वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे 3 टाइप्स की एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं, वन बाय हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सो वैल्यू अगर कम हो रही तो इसका मतलब क्लियर है, एसेट में से हमें लेस करना होगा और डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। सो इसका मतलब डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट हमें लिखना होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन, जो भी एसेट का नाम होगा वो एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा वो एसेट हमें नीचे लिख देनी। और क्रेडिट इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड में, आप बोलोगे सर एसेट साइड तो डेबिट है, पूरा सुन लो। बैलेंस शीट एसेट साइड में एसेट में हम लेस करेंगे। सो जब हम लेस कर रहे इसका मतलब हो गया क्रेडिट इफेक्ट। इसका मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही तो हम उतने परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स में से लेस करके आउटर में अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? देखिए एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, फर्नीचर 50,000, और ये रही एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। सबसे पहले मार्किंग कर लो। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाती है? एसेट। फर्नीचर ये भी एसेट में जाती है। जैसे ही हमने पढ़ लिया कि ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे हमने स्टार मार्क कर लिया। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में हम टाइटल दे ही देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, बाद में हम एसेट में जाके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। सेकंड इज फर्नीचर 50,000। चलो, फर्नीचर 50,000 हमने डेप्रिसिएशन के लिए एक लाइन छोड़ दी है। अभी हमें करना है डेप्रिसिएशन, कितना है देख लो, 10% लैंड बिल्डिंग पे और 5% फर्नीचर पे। जैसे हमने डेप्रिसिएशन वर्ड पढ़ लिया, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख ही देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अमाउंट निकालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नो डाउट लेस 10% डेप्रिसिएशन। 10% निकालना तो सिर्फ एक जीरो हटा दो, इसका मतलब 12,000। यस, आउटर में अमाउंट कितनी आई? 1,08,000। फर्नीचर पे लेस 5% डेप्रिसिएशन। सबसे पहले 10% तो निकाल लो, 10% मतलब 5,000। 5,000 का और 50% कर दिया मतलब 2,500, ये हो गई हमारी 5% अमाउंट। बाहर 47,500। सो हमारा डेप्रिसिएशन कितना? लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, फर्नीचर 2,500, टोटल डेप्रिसिएशन 14,500। सो ये रही हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। दूसरी तरह से अगर डेप्रिसिएशन पूछा तो किस तरह से? देखो इस तरह से, प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 और नीचे कैसे दिया देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹1,00,000। ट्रायल बैलेंस पे कितनी दिख रही है? 110, और यहाँ पे कितनी? 1। इसका मतलब कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है? 10। ये डेप्रिसिएशन ही है। सो सबसे पहले ये हमने एसेट में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, एसेट में से हम उसको लेस कर देंगे। चलो पोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000। क्लियर है? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट हम निकालेंगे। अभी हमें अमाउंट कितनी दी है? उनका कहना है कि 1,00,000। सो कितनी अमाउंट मिसिंग है, कितना डिफरेंस है? 10,000 का डिफरेंस है। यही हमारा डेप्रिसिएशन है, यही डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया 10,000। क्लियर? वन मोर पॉसिबिलिटी, हमें अमाउंट स्प्लिट करके डेप्रिसिएशन निकालना होगा। कैसे? देखो, मशीनरी इंक्लूड्स 24,000 परचेस ऑन 1 अक्टूबर। जो भी ट्रायल बैलेंस का ईयर होगा उसी ईयर से खेलते हैं। अमाउंट कितनी बाहर? 84,000। चलो पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%। सो सबसे पहले मशीनरी हम एसेट में लेके जाएंगे, डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं और एसेट में से हम लेस कर देते हैं। एग्री? चलो सबसे पहले पोस्ट कर दो। मशीनरी हमने पोस्ट कर दी इनर कॉलम 84,000। अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है देखो। अभी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें अमाउंट स्प्लिट करनी होगी। वो कैसे स्प्लिट करनी ये भी मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट कितनी है? 84,000। अमाउंट कितनी है? 84,000।
उन्होंने क्या कहा है, 24 परचेस्ड ऑन फर्स्ट 10, आउट ऑफ 84 24 हमने परचेस की थी 1/10, बची हुई अमाउंट कितनी है 60,000। इसका मतलब है 60,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सो 10% के हिसाब से 6,000 और ये 110, इसका मतलब हमें 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन निकालना होगा। सो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,400, इसका मतलब 6 महीने का 1,200। सो दोनों मिलके डेप्रिसिएशन कितना हुआ 7,200। सो बच्चे क्या करेंगे, नहीं तो पूरा 8,400 डेप्रिसिएशन नहीं, ये अमाउंट जो है 24, ये सिर्फ हमने 6 मंथ्स के लिए यूज किए। सो इसका मतलब इस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा 1,200। सो 6,000 प्लस 1,200 7,200, ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो अभी पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे लेस, यहाँ पे हमने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सो लेस 10% डेप्रिसिएशन कितना निकला 7,200। आउटर में हमने अमाउंट लिख दी 76,800 और ये 7,200 ये निकला हमारा डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन पे 3 पॉसिबिलिटीज है, एक सीधा सीधा डेप्रिसिएशन जो पूरी अमाउंट पे निकालना, एक दोनों अमाउंट के डिफरेंस में जो होगा वो डेप्रिसिएशन है, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमें अमाउंट स्प्लिट करके जिस डेट पे अमाउंट ऐड किए उस डेट से वो 3 महीने 6 महीने या 9 महीने वो निकालो, सिर्फ उतने महीने के लिए डेप्रिसिएशन, बची हुई अमाउंट के लिए पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन, दोनों मिला के हमें डेप्रिसिएशन लिखना होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट है, हर सवाल में ये पूछी जाती है। सो अगले एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।